सही में बॉडी बनाना ये सही है भाई, 25-26 तक सही लगता है भाई, पर जब पता चलता है ना बेटा आप घर से तो निकलो, कुछ कमा के तो लाओ, कुछ तो अपने खर्चे उठाओ, तब तुम्हारे को पता चलता है कि बहन, हाँ लंबे बाल हैं, हाँ हेयरलाइन अच्छी है, बॉडी बन गई, अब क्या, अब क्या। वो फीलिंग ना बहुत तोड़ देती है भाई बहुत सारे लड़कों को। और सही में कह रहा हूँ, ये जितने भी प्रिटी प्रिविलेज वाला जो होता है ना, जो लोग बोलते हैं प्रिटी प्रिविलेज कुछ नहीं होता, प्रिविलेज कुछ नहीं होता, और बहुत हैंडसम हो जाते हैं ये लड़के, ये जो हैंडसम हैंडसम लड़के होते हैं, जब इनको पता चलता है ना कि अब उनको सही में कुछ सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा, अब उनके लंबे बालों से कुछ होगा नहीं, अब उनको ना ही बहन जो मॉडलिंग वाले गिग्स आ रहे हैं क्योंकि बॉन्कर्स ने बोल दिया है अब हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं करा रहे, तब ना इनकी फटती है भाई, इनकी फट जाती यो व्हाट्सअप गाइस, आई होप डूइंग प्रीटी डोप। आज थोड़ी हम बात करने वाले हैं द जिम इन्फ्लेशन के बारे में, ठीक है। सो जिम जिनका टर्म का मतलब समझ नहीं आ रहा कि व्हाट एग्जैक्टली आई मीन बाय दिस इन्फ्लेशन, से क्या मतलब है। इट्स लाइक आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ टीनेजर्स। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि 2019 या 20 या 21 जो था एक लो की जिम टाइम था, लेकिन 21, 22, 23, 24, 25 इन टाइम्स पे बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे टीनेजर्स सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके जिम आना शुरू किया, डिसिप्लिन होना शुरू किया। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं पर्सनली बताऊं, दैट वाज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था कि बहुत सारे इन रेड पिल मूवमेंट्स जो अभी अभी इंडिया में आए थे, जो बाहर फॉरेन कंट्रीज में आए थे, इन्होंने एक बॉडी की इंपॉर्टेंस को बड़ा मैग्नीफाई करा अट्रैक्शन के अंदर, ठीक है, विच मेक सेंस ऑब्वियसली, ठीक है। योर शोल्डर्स लाइक दिस, ठीक है, योर बैक, योर एब्स, okay, your biceps, your forearms, your legs, your chest, your biceps, all of these attractive muscles makes you more attractive, common sense, right? तो इस अट्रैक्शन को मैग्नीफाई करते हुए रेड पिल ने कहा कि बॉडी इज योर one of the most major factors who's gonna end up attracting women, which is true, I won't say, ठीक है। So but there are downfalls for this inflation as well। और उससे क्या हुआ ना कि बहुत सारे टीनेजर्स, बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे अडल्ट पीपल भी, दे आर ऑल अबाउट जिम नाउ, ठीक है। अब पता है क्या हुआ, इन सब चीज़ों से क्या हुआ कि तुम ना इंस्टाग्राम पे देखते हो कि तुम्हारा जस्ट मीडियोकर से मीडियोकर, एवरेज से एवरेज एक इन्फ्लुएंसर की फिजिक ऐसी होती है, ठीक है, ऐसी होती है। अब तुम ये फिजिक देखते हो और तुम सोचते हो कि यार काश ऐसी फिजिक मेरी होती। तुम्हें नहीं पता कि कोई बंदा कौन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पे, कौन नहीं है, किसी के नेचुरल है, कौन नेचुरल नहीं है। बट तुम एक चीज़ रियलाइज़ करते हो कि यार काश मेरी बॉडी ऐसी होती, काश मैं ऐसा होता तो मेरी लाइफ ऐसी होती, काश मेरी फिजिक भी जैसी होती, काश मेरी फिजिक भी शान ठाकुर जैसी होती, काश मेरी फिजिक भी इन जैसी होती, तो काश मैं भी एक अच्छी लाइफ जी रहा होता। तो तुम लोग सोचने लगते हो कि भाई यार मैं क्या करूँ लाइफ में, एंड यू बिकम वेरी इनसिक्योर बिकॉज तुम्हारी फिजिक इसकी 10% भी नहीं होती है। तो तुम अपने आप को हेट करने लगते हो, अपने आप को इनसिक्योर फील कराने लगते हो, अपने आप को कंपेयर करने लगते हो। तो अगर आपको भी इनसिक्योरिटी होती है ना सोशल मीडिया पे अच्छी अच्छी फिजिक्स देख के, तो शायद ये वीडियो आपके लिए ही है, ठीक है। और जैसा कि आपने देखा था शुरुआत में अर्पित बाला को बोलते हैं, दैट्स वेरी ट्रू एज वेल, उसमें बाद में आएंगे। बट पहले एक चीज़ रियलाइज करो, आपकी इनसिक्योरिटी दूर करता हूँ। देखो दीज इन्फ्लुएंसर्स, मैं ये बात नहीं कर रहा नेचुरल है ना नॉट नेचुरल, वट एवर इट इज, मैं इन सब चीज़ों में इतना फर्क नहीं पड़ता, सबका लाइफ डिसीजन होता है, ठीक है। एंड तुम्हें भी आइडिया हो जाना चाहिए कि कौन नेचुरल होता है, कौन नॉट नेचुरल होता है, ठीक है। मैं बार बात करना ही नहीं चाहता। माई पॉइंट इज कि भाई दीज इन्फ्लुएंसर्स, इनका जॉब है ये। अगर मेरा जॉब होता ना कि भाई मैं इन्फ्लुएंसर होता और मेरे को फिजिक मेंटेन करनी है, तो भाई मैं सारी मील्स खाता परफेक्टली, मैं हर एक चीज़ परफेक्टली करता, बिकॉज मेरा मंदिर हो गया भाई ये चीज़, ठीक है। ये मेरा काम हो गया, मेरी जीव वासना होगी ये कि मेरे को काम करना ही पड़ेगा, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरे घर पे 2 रोटी नहीं आएगी, समझ रहे हो। तो ये मेरा अगर काम हो गया, यही मेरा पैशन हो गया, यही मेरा प्योर वर्क हो गया, तो भाई ऑब्वियसली 3, 4, 5, 6 साल मैं पूरा कांस्टेंट डेडिकेट करना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स समथिंग आई एम अर्निंग फ्रॉम। तो समझ आता है कि हर एक चीजें आप बहुत परफेक्टली, बहुत प्रोफाउंडली, पैशनेटली करो। डाइट का सब कुछ, कैलोरी का सब कुछ, छोटी से छोटी कैलोरी की मिस्टेक भी आपको बुरा फील कराना चाहिए। यू शुड बी सीरियस, अगर आपका वर्क है ये, यू शुड बी सीरियस। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपका अलग काम है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपकी जॉब है, ठीक है, फॉर लेट्स से कि आपका अलग स्किल सेट है, लेट्स से कि आप एक अलग पैशन है, लेट्स से कि आप अलग चीज में एंड्योर कर रहे हो, तो भाई दैट डजंट मीन कि आपको 100% इन लोगों की तरह अपने आप को झोंकना पड़ेगा जिम में, ठीक है। अब मैं यूं नहीं कह रहा जिम मत जाओ, जिम बिल्कुल जाओ,
मेरी फिलॉसफी अपनाओ यार। मेरी फिलॉसफी ये होती है कि भाई वर्कआउट एवरी सिंगल डे, ठीक है। जब तक मेरी बॉडी मेरे को यूँ फील नहीं करवाती ना कि हाँ भाई आज रेस्ट डे ले ले, तब तक मैं वर्कआउट करता हूँ भाई। चाहे मेरे को 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते, मेरा एवरेज 2-2.5 हफ्ते रहता है। आई वर्कआउट एवरी सिंगल डे। आई मेक माई वर्कआउट बिटवीन 40 to 50 minutes, ठीक है। बेसिकली फोकसिंग ऑन हाइपरट्रॉफी, फील मी। इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं, बट मेरा मोटा मोटा पॉइंट क्या है, ओके। एंड आई ईट दबा के भाई, ठीक है। मैं दबा के खाता हूँ भाई खाना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जंक फूड, आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्दी फूड्स। मैं दबा के खाना खाना पसंद करता हूँ, दबा के मेहनत करना पसंद करता हूँ। मेरा कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है कि मेरे को 6 एब्स चाहिए, मेरे को परफेक्ट चाहिए। आई जस्ट वांट अ ब्रॉडर लुक, दैट्स माय पर्सपेक्टिव, समझ रहे हो। तो क्यों? क्योंकि मेरे पास और काम भी है भाई लाइफ के अंदर। मेरे को अपने फाइनेंसिस देखने हैं, अपनी प्रॉपर्टीज देखनी है, मेरे को और काम देखने हैं। मेरे पास 7-8 घंटे की ट्रैवलिंग करनी होती है, मेरा अप डाउन है। आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, आई कैन नॉट डेडिकेट लाइक दीज पीपल, समझ रहे हो। आई हैव अ डिफरेंट होराइजन, दे हैव अ डिफरेंट होराइजन। तो आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप जिन लोगों से कंपेयर कर रहे हो अपने आप को, उनका लाइफस्टाइल देखो, अपना लाइफस्टाइल देखो भाई। आई हैव थिंग्स टू डू, आई हैव डिफरेंट थिंग्स टू डू, ठीक है। मेरे को स्टेज पे थोड़ी चढ़ना है कि मेरे को बिल्कुल ही प्योर 6 पैक परफेक्शंस वाले चाहिए, कि मेरे को भाई सीबम की तरह ओलंपिया में खड़ा होना है और मेरे को पूरी जिंदगी ऐसे करना पड़ेगा, हर एक छोटे से छोटा निवाला ट्राई करना पड़ेगा। आई एम अ वेरी सॉर्टेड गाय भाई। आई जस्ट मेक श्योर कि आई एम ईटिंग वेल, आई एम ईटिंग गुड। मैं दबा के खाता हूँ, मैं दबा के मेहनत करता हूँ, मैं वर्कआउट करता हूँ, मैं कार्डियो करता हूँ। आई डू बोथ ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन मैं कभी यूं नहीं करता कि ट्रैक कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, नहीं भाई। मेरे हाँ प्रोटीन वगैरह का आइडिया रहता है मेरे को, 140 150, बट मैं यूं नहीं हूँ कि मैं इतना फोकस हो जाऊँ कि मैं लिटरली एक तिनके तिनके को ट्रैक करने बैठूँ, ठीक है। मोटा मोटा आइडिया निकालो अपना मेंटेनेंस कैलोरीज पे, ठीक है। उसके बाद से मोटा मोटा खाते रहो भाई, ठीक है। अगर आप बल्किंग कर रहे हो तो मेहनत ज्यादा करो, थोड़ा कम खाओ, प्रोटीन हाई रखो। सॉरी, कटिंग कर रहे हो तो, बल्किंग कर रहे हो तो भाई मेहनत ज्यादा करो, ज्यादा खाओ, ठीक है। मसल्स गेन करना, ज्यादा खाओ। इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो चीजों को, क्योंकि परफेक्शन जो आप अचीव करना चाह रहे हो भाई, इट टेक्स टाइम नेचुरली टू बिल्ड फिजिक्स, इट टेक्स टाइम, ठीक है। और प्रोबेबली क्या पता आपके दिमाग में इमेज ही फॉल सेट हो रखी हो कि हाँ मेरे तो एक दिन ऐसी इमेज हो जाएगी। नहीं भाई, सबका अपना अपना अलग स्ट्रक्चर होता है बॉडी का। और 90% ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स यू सी आर ऑन स्टेरॉइड्स। और प्लस ऑन द टॉप ऑफ दैट आपको एक चीज रियलाइज करनी पड़ेगी, क्या मेरे को अपना करियर बनाना है इस चीज। अगर आपको करियर बनाना है तो आप इतनी सीरियसली लो भी इन चीजों को। लेकिन भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम इज द इजिएस्ट थिंग यू कुड डू भाई। जिम एंड डाइट इजिएस्ट थिंग यू कुड डू भाई। अगर आप ये चीज 2 चीज करोगे तो ऑब्वियसली बॉडी आपकी डिसेंट बन ही जाएगी, लाइक पर वाला सेट। अगर अपनी लाइफ डेडिकेट करोगे उन चीजों में तो ऑब्वियसली गोना हैव अ गुड फिजिक। बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भाई, खर्चे भाई, फाइनेंसेस भाई, बिजनेस भाई, ठीक है, जॉब भाई, वट एवर यू, द साइड क्वेस्ट इन योर लाइफ, साइड तो नहीं, द मेन क्वेस्ट। सबके अपने अपने मेन क्वेस्ट डिफरेंट होते हैं भाई। फिटनेस इन्फ्लुएंसिंग एक डिफरेंट नीश है, फिटनेस एज इन एक डिफरेंट नीश है, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या मैं फिटनेस नीश को एस करना चाहता हूँ। अगर मैं एस करना चाहता हूँ तो शायद मैं अपने को कंपेयर करूंगा और मार्केट इन्फ्लुएंसर से। लेकिन आपका काम ही कोई और है तो बस जस्ट मेक श्योर आई एम गेटिंग बिगर एंड स्ट्रॉन्गर भाई, दैट्स ऑल आई वुड से। क्या चाहिए, क्यों चाहिए भाई आपको परफेक्शन ऑफ 6-7 पैक्स 8 पैक्स, लिटरली श्रेडेड बॉडी। इतना क्यों आप अपनी लाइफ एनर्जी लगा रहे हो, समझ रहे हो। कुछ आउटकम भी तो उस बॉडी का ऑब्वियसली। हाँ भाई आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, बट हेल्थ के लिए आप ट्रेन कर भी तो नहीं रहे हो। यू आर जस्ट ट्रेनिंग टू गेट अटेंशन, ठीक है। कि हाँ भाई चल ठीक है, अनन्या मेरे 6 पैक देखेगी तो ऐसा लगेगा, लड़कियों को ऐसा दिखाऊंगा। दैट्स योर मोटिव एंड दैट्स शैलो इन इटसेल्फ। तुम इस, अगर तुम्हारा मोटिव ऐसा है तुम लाइफस्टाइल नहीं बना पाओगे इस चीज का। मेरे को 6 पैक से प्रॉब्लम नहीं है, बट और भी तो चीज़ों पे फोकस करो, जैसे बॉडी बिल्डिंग या मसल बिल्डिंग में कर रहे हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप परफेक्टली ये सब चीज़ें कर लेते हो और परफेक्टली अपने फाइनेंसिस को स्टेबल कर लेते हो, परफेक्टली पैसे कमाना शुरू कर देते हो। अगर आपके सारे टिक बॉक्स सेक्स है तो भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से। लेकिन आप सिर्फ ये चीज़ करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, आपके फाइनेंसिस सफर कर रहे हैं, माँ बाप गालियाँ दे रहे हैं कि बेटा कुछ और तो कर जिंदगी में, क्या करता है मैं क्या बताऊँ और अपने बच्चों को कि मेरा बेटा क्या करता है, और माँ बाप को क्या बताऊँ मेरा बेटा क्या करता है, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर, मोटा मोटा मेरा पॉइंट ये है कि मेक श्योर कि अपने पूरी लाइफ में सारे बॉक्सेस टिक करते हुए चल रहे हो, किसी को सफर मत करवाओ। So I think, yeah, that's pretty much it for this video, guys. I'm going to see you in the next one. And then peace. ध्यान रखो. Take care.